नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह कौर। बिहार के साथ ही 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 8 सीटों में इन जो नतीजे सामने आए उनमें पंजाब की तरन तारन सीट भी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने अपनी दमदार तरीके से जीत दर्ज कर ली। आप उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू को तरन तारन की जनता ने दिल खोलकर आशीर्वाद दिया और आपकी इस जीत ने साबित कर दिया कि पंजाब के सभी विपक्षी दलों के लिए 2027 की लड़ाई आसान नहीं रहने वाली। तरन तारन के उपचुनाव में कैसे आप सरकार के काम पर मोहर लगी और जीत के क्या कुछ मायने हैं, हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। केजरीवाल मान की जोड़ी पर कायम है पंजाब के लोगों का भरोसा। तरन तारन के जरिए आपने विरोधियों को 2027 का ट्रेलर दिखाया। पंजाब में आप सरकार के काम की राजनीति पर लगी मुहर। तरन तारन के उपचुनाव में चली आपकी झाड़ू संधू की शानदार जीत। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये जश्न और ये तस्वीरें पंजाब के तरन तारन की हैं, जहां हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू को मिली बम्पर जीत के बाद आपके समर्थक झूम रहे हैं, भांगड़ा करते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। साथ ही विरोधियों को ये संदेश भी दे रहे हैं कि 2027 के चुनाव में भी इसी तरह से पूरे पंजाब में आपकी झाड़ू चलेगी। तरन तारन में मिली बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोगों को काम की राजनीति पसंद है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, विधानसभा सीट तरन तारन के उपचुनाव में मिली शानदार जीत ने साबित कर दिया है कि पंजाब के लोगों को काम की राजनीति पसंद है। अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में पार्टी जीत के झंडे गाड़ रही है। पंजाब के लोगों ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है। ये लोगों की जीत है, मेहनत करने वाले वॉलंटियर साथियों और पूरी लीडरशिप की जीत है। उपचुनाव के दौरान तरन तारन वासियों से किए गए हर वादे को हर प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की रैली में जन सैलाब उमड़ा था, उससे अंदाजा लग गया था कि पंजाब के लोग आप सरकार के काम से बेहद खुश हैं और यहाँ फिर से झाड़ू चलने वाली है। और हुआ भी वही। काउंटिंग के दौरान शुरुआती 3 राउंड में तो अकाली दल की उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा को बढ़त मिली, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के हरमीत संधू ने ऐसी लीड ली कि वो हर राउंड के साथ बढ़ती चली गई और आखिरकार वो बड़ी जीत में बदल गई। तरन तारन विधानसभा सीट के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के हरमीत सिंह संधू ने 12,091 वोटों से जीत दर्ज की है। आप उम्मीदवार हरमीत संधू को 42,649 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाली अकाली दल की उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा को 30,558 वोट मिले। वहीं खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल की पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब दे के मनदीप सिंह खालसा 19,620 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे, जबकि कांग्रेस चौथे और बीजेपी 5वें नंबर पर रही। जीत के बाद हरमीत संधू ने रोड शो निकाला। इस दौरान लोगों ने उन पर नोट बरसाए। जिन्होंने एतबार करके एक विश्वास करके इस तरन तारन दी धरती पावन ते पवित्र धरती दे उत्ते ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 22 ਚ ਲੜਿਆ ਸਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 40,000 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਮਟ ਕੇ 30,000 ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਹਦੇ ਸਿੰਕ ਕਰ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਉਹਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। पंजाब के तरन तारन उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत ने ये साबित कर दिया कि विपक्षी दलों के लिए 2027 की लड़ाई आसान नहीं है और इस जीत के जरिए ये साबित हो गया कि विपक्षी भले ही मान सरकार का विरोध कर रहे हों, लेकिन जनता का बहुमत अभी भी उनके साथ है। आप सरकार की नीतियों को पसंद किया जा रहा है।
खासकर अगले साल आप महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए वाली स्कीम लॉन्च करने वाली है। ऐसे में आप फिर से सत्ता में आने का भरोसा रख सकती है। तरन तारण के उपचुनाव में आपको मिली बम्पर जीत। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि तरन तारण उपचुनाव में मिली इस ऐतिहासिक जीत ने साफ कर दिया है कि पंजाब की जनता को काम की राजनीति और भगवंत मान का ईमानदार नेतृत्व ही पसंद है। पंजाब ने एक बार फिर आप पर अपना भरोसा जताया है। ये जीत जनता की जीत है, मेहनत करने वाले हर कार्यकर्ता की जीत है। भी विरोधियों ने, अकाली दल वाले तो ये बोलते रहे कि पंथक सीट हम जीतेंगे, पंथक हम जीतेंगे, और कांग्रेस और बीजेपी और भी पार्टियां वो बोलने लगे कि ये सेमीफाइनल है, 27 का सेमीफाइनल है। वो भी लोगों ने बता दिया कि हम तो आम आदमी पार्टी के साथ हैं, हम तो भगवंत मान के कामों के साथ हैं। बड़ी लीड से जीते हैं हरमीत संधू। और ये जो 27 वाली इलेक्शन है, 92 एमएलए जीते थे, 92 एमएलए जीते थे। आने वाले समय में 92 से भी ज्यादा पंजाब के लोग एमएलए जिताएंगे, भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी ने पिछले 3.5 साल में काम करे हैं। खेतों में 24 घंटे किसानों को बिजली दी है, खेतों में किसानों की सिंचाई के लिए नहरी पानी दे दिया, नई नहरें बनी हैं, अंडरग्राउंड पाइप पड़े हैं, नए खाले बने हैं और नए स्कूल बने हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस हर विधानसभा में बन रहा है। बच्चों को जो पढ़ाई के तौर पे जो टेस्ट होते हैं, मेरिट के आधार पे 58,000 से ज्यादा नौकरियां मिली हैं। तो बच्चों के मन में ये हो गया कि यही सरकार हमको रोजगार दे सकती है। और जो बुजुर्ग हैं उनको भी ये पता है कि आम आदमी पार्टी ही हमारे बच्चों को एडजस्ट कर सकती, सरकारी नौकरियां दे सकती है। सीएम भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और रोजगार से लेकर व्यवसाय तक हर क्षेत्र में शानदार काम कर रही है। शिक्षा क्रांति के तहत पंजाब में अब तक 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए जा चुके हैं। 881 आम आदमी क्लिनिक संचालित हैं, जबकि पंजाब सरकार 236 नए आम आदमी क्लिनिक खोलने जा रही है। इसके अलावा अपने वादे के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के लोगों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। रोशन पंजाब के तहत पूरे राज्य में 24 घंटे लगातार और सस्ती बिजली देने का वादा भी किया है। साथ ही पिछले 3.5 साल में पंजाब के 58,982 युवाओं को मान सरकार सरकारी नौकरी दे चुकी है। इतना ही नहीं, जिस नशे की समस्या से पंजाब सालों से जूझ रहा था, उसमें भी निजात दिलाने में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने पूरी शिद्दत के साथ काम किया और जुटे रहे। युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के जरिए लगातार नशा तस्करों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। युवाओं को नशे के दलदल से निकालकर नौकरी दी जा रही है, जिसका असर ये है कि आज पंजाब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे तरन तारण की एक टोटली प्योरली जाट सिख और पंथक सीट को देख लें, चाहे इससे पहले लुधियाना वेस्ट की प्योरली हिंदू और अर्बन सीट को देख लें, और चाहे उससे पहले जलंधर वेस्ट की प्योरली दलित भाईचारे की रिजर्व सीट को देख लें। इन तीनों अलग अलग तरह की सीट्स के ऊपर आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत ये दर्शाती है कि आम आदमी पार्टी आज हर धर्म, मज़हब, फिरके और वर्ग की पहली पसंद पंजाब में बन चुकी है। सो इस जीत का सेहरा जो है वो भगवंत मान सरकार के पिछले 3.5 सालों को जाता है, हमारे वर्कर्स वॉलंटियर्स की मेहनत को जाता है। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। 3.5 साल गुड गवर्नेंस को, हमारे पार्टी के वर्कर्स वॉलंटियर्स की मेहनत को, तरन तारण के वोटर्स को, अरविंद जी की अगुवाई को, इन सबको सेरा जाता है जी। कांग्रेस के जो सीनियर लीडर जिन्होंने बयानबाजियाँ अच्छी बयानबाजियाँ की, उसको भी सेरा जाता है। सीधे तौर पे आप राजा वड़िंग पे कटाक्ष कर रहे हैं। मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ जी, मैं तो वो अपने कैंडिडेट को जैसा सेरा डाल के गए थे तो वो तो देखिए ऐसा होता है कि राजनीति में ना जी, लोग लीडर्स की तरफ देखते हैं कि कौन क्या कहता है, और अगर हम ऐसी बयानबाजी करेंगे जिससे किसी धर्म, मज़हब, फिरके को ठेस पहुंचती हुए, तो उसका डेफिनेटली उसका नफा या नुकसान तो होती है। तरन तारण उपचुनाव को लेकर खुद सीएम भगवंत मान एक्टिव मोड में थे। उन्होंने लगातार कई जनसभाओं को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ भी उन्होंने लंबा रोड शो किया था, जिसमें उन्होंने लगातार तरन तारण की जनता से ये वादा किया कि विकास की रफ्तार आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज होने वाली है। जीत की बहुत बड़ी खुशी है, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो जीत है ये हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की सोच की जीत है, मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के किए हुए कामों की जीत है, और लोगों के विश्वास की जीत है।
लोग हम पे विश्वास 2022 में किया, उसके बाद जितने चुनाव आए सब चुनाव में लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया और सभी धर्म के लोगों ने किया। जालंधर की चोन थी वो दलित वर्ग की थी, रिजर्व थी, वो भी हमने जीती। जनरल सीट लुधियाना जीती और उसके बाद ये सीट जीती है, पंथक सीट जिसे कहते थे। तो मतलब आम आदमी पार्टी एक ऐसी चॉइस बन चुकी है लोगों की काम के आधार पे। सो इसलिए हम काम के आधार पे जीते हैं। और सेमीफाइनल फाइनल जो लोग कह रहे थे वो लोग अब खुद ही तय कर लें। जो हम सेमीफाइनल कह रहे थे तो उनकी खुद की जमानत जब्त हो गई, तो अब खुद ही जुबान से कहे ना कि हम सेमीफाइनल में हार गए हैं और जो सेमीफाइनल जीता है वो आगे भी जीतेगा। पंजाब के आप प्रभारी मनीष सिसोदिया के साथ भी भगवत मान ने रोड शो किया। इस दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बनता था और अब तरन तारण उपचुनाव के नतीजों ने ये साबित कर दिया है कि पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार के काम से बेहद खुश है। आपके पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा है कि इस उपचुनाव में पंजाब की जनता ने अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी को नकार दिया है। कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह से दलितों का अपमान किया उससे लोगों ने यहाँ सबक सिखाया। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, लीडर्स को, सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि तरन तारण में सबने लोगों नीचे रख और तरन तारण की सीट को वापस आम आदमी पार्टी के खाते में लाना। माइक नीचे कर लो यार, मुंह के आ रहा है बिल्कुल फेसबुक। बहुत बड़ी बात है। माइक नीचे कर लो। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए ये किसी अहंकार का विषय नहीं है, लेकिन अगर हम बहुत देखेंगे तो पंजाब की जनता ने एक बार फिर अकाली दल या कांग्रेस या बीजेपी सबको नकार दिया है। और कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव के दौरान, अभी वो सरकार में भी नहीं है, सीटें उनकी हैं, उनको सब पता है कितनी स्थिति है विधानसभा में, उसके बावजूद जिस अहंकार में आके पूरी की पूरी दलित चेतना को चैलेंज किया, जिस तरह से एक के बाद एक कांग्रेस के लीडर्स ने दलितों के खिलाफ बयान दिए, अपनी मानसिकता जाहिर की, उससे पंजाब के लोगों को और गुस्सा आया होगा। हमें गुस्सा आ रहा था, तो उसके प्रति भी लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सुहल के निधन की वजह से तरन तारण में ये उपचुनाव कराना पड़ा और तरन तारण की जनता ने इस जीत के जरिए ये साफ संदेश दे दिया है कि वो विकास आधारित राजनीति के साथ है। साथ ही आम आदमी पार्टी की इस जीत से 2027 के चुनाव की तस्वीर भी काफी हद तक अभी से दिखने लगी है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।